और ABCD सुनाओ, बताओ। ए फॉर अल्ताफ राजा। E फॉर बज गया बाजा। C for और चला भी नहीं। D for फॉर दिखे भी नहीं। E for ई फॉर इतना बस है आज के लिए। बकवास बंद करो अपनी। ठीक है, तुम मुझे अभी ये बताओ कि केरला के बारे में मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया है। केरला में देखो, दो चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है। दो तरह के लोग होते हैं वहाँ पे, एक पढ़े लिखे टैलेंटेड और दूसरे श्रीचंद अंकल जैसे। तुम्हें पता है ना वो कितनी फास्ट बॉलिंग करते हैं? हाँ पता है, लेकिन देखना और भी अच्छा खेलेंगे, क्योंकि मैं इनको आउट करने के 2 आसान तरीके सिखाऊंगा। किसी को आउट करने के 2 आसान तरीके। गेट आउट। और इससे भी ज्यादा कारगर तरीका, आई सेड गेट आउट। क्या बकवास कर रहा है ये बंदा? कहाँ बकवास कर रहा है? ये चुपचाप तो बैठा है रफ्तार। क्या बोल रहे हो तुम? ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना? जानबूझ के? अच्छा, जान से याद आया, टीचर एक बात बताओ ना, वो जो जान होती है, जान क्या वो धीरे धीरे जाती है? क्यों? नहीं, वो कल अपना डायरेक्टर है ना निकुल टकलू, वो पूजा को देख के बोला था जान धीरे धीरे जाना। अरे वो पूजा नहीं थी, मैं थी। अच्छा आप थी? फिर तो वो ये बोल रहा होगा, ये बुढ़िया धीरे धीरे जा नहीं तो जान निकल जाएगी। चुप करो। हे भगवान, ये कैसा लड़का है? यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है। यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है। कच्ची उम्र है मैडम, तजुर्बा थोड़ा कम होता है। लेकिन मेरे को डांस करने का बहुत तजुर्बा है। आप मेरे साथ डांस करेंगी प्लीज? मैं बच्चे के साथ डांस नहीं करती। क्या आप प्रेग्नेंट हैं? क्लेवर वन। क्या बात है, मुबीन आज कवाल कम बर्ड फ्लू की मुर्गी ज्यादा लग रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे इस मवाली की कवाली के बारे में? सुपर्ब, काफी स्टडी किया है। थैंक यू सर। बहुत स्टडी करते हैं। ये सिर्फ स्टडी करती है, कॉमेडी कब करेंगी पता नहीं। खैर श्रीसंत क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। पीपल से ना जो ट्रोलिंग होता है FB या कोई अकाउंट में या सोशल साइट्स में, ये सीधा मुंह में बोल लेते हैं। ईशा जी, मैम बॉडी वन से एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आपका जो एक्ट जो था ना, आई रियली लव्ड इट। सुपर। और हम रफ्तार को ना पूछें ऐसा तो होगा ही, नहीं पूछते। चलो थैंक यू। मुबीना नहीं, मजाक से हट के। रफ्तार नहीं पूछना, चलो। क्या करते हो कृष्णा? मेरा दोस्त है वो। अच्छा हाँ, रफ्तार मेरे दोस्त। हाँ जी। इधर ही बैठा रहे। रफ्तार बताइए कैसा लगा इनका एक्ट? मैं अब क्या बोलूं, मैं तो अपनी मर्जी से थैंक देने यू आया हूं। मुबीना और अनीता, जोरदार तालियां हो जाए। एक मिनट। फैबुलस, माय गॉड। चलिए रफ्तार, बताइए हमारी टीचर कैसी लगी आपको? टीचर तो बहुत बढ़िया लगी। क्लासेस कहाँ है आपकी? मैं इनके हस्बैंड को फोन करती हूँ, वो एड्रेस बताएंगे। थैंक यू मुबीन और अनीता के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तुम आगे निकलो, मैं इधर ही करूंगी। अरे आज हमारे पास इतने बड़े बड़े स्टार हैं। ऐसा कहना पड़ता है, लिखा होता है ना स्क्रिप्ट पे। अरे इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, जैसे सुशांत जी, मैंने आपको देखा झलक में। ओए होए क्या मूव्स किए आपने। लेकिन जजिस ने आपको पहले ही निकाल दिया। एक तो कलर्स चैनल भी ना उनको जज बना देता जिनको डांस की नॉलेज होती है। जोरदार तालियां इनके लिए। लेकिन जैसे इसको कॉमेडी आती है तो ये कॉमेडी शो कर रही है, आपने झलक किया क्यों? अरे एक तो हा करके आपने ज्यादा बेइज्जती करवा दी। श्रीसंत, आपने झलक मतलब क्या सोच के? आप बहुत पैशनेट हैं डांस को लेके, जैसे मैं हूँ, इस तरीके से कुछ? कॉमेडी में मैं इमोशनल वाला डायलॉग नहीं बोलना चाहता, मगर फिर भी जब वो टफ सिचुएशन में लाइफ गुजर रहा था, आई थिंक आई शुड थैंक कलर्स फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर झलक नहीं करता मैं, शायद
वो हादसे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता। सो क्या बात है। थैंक्स टू कलर्स। लेकिन एक बात कहूं, उषा जी हो और मस्ती वाला मोमेंट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आइए श्रीशांत जी, आइए, एक डांस हो जाए इनका। स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द लेजेंडरी उषा उत्तुप जी के लिए। आइए मैम। हाँ, Thank you. You were Thank you so absolutely much for coming. brilliant. My goodness. थैंक यू मैम, थैंक यू। You were so good. Thank you, everybody. ये तो हो गई दिल की तारीफ। पापी पेट का सवाल है, बातें तो करनी पड़ेंगी। क्या बात है। अल्ताफ राजा जी के लिए जोरदार तालियां। सर, आप इतने गोरे कैसे? नेचुरल है कि मछली खा के दूध पिया था आपने? लेकिन सच्ची कहता हूं, दुनिया में भगवान है ये यकीन हो गया मुझे इनको देख के, क्योंकि भगवान से कभी कभी गलती भी हो जाती। और ये क्या अल्ताफ जी के बारे में ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? कुछ ये नहीं वो नहीं शो नहीं, ये पैसे ऐसे बोल रहे थे ना सर। अरे बहुत बड़े आदमी है वो। हाँ, मैंने खुद देखा इनको। मैं गया, मैं दुकान में बात कर रहे थे, वो कहते देखो बासमती चावल चाहे 10,000 का हो चाहे 20,000 का हो, उसकी गोनी मेरे को ही चाहिए। मैं इनके घर गया, मैं मिलने के लिए गया था शो के लिए। मैंने कहा सर आपने वो गाना किया परदेसी, उसके बाद कोई गाना नहीं किया, तो भड़क गए, तिल मिला गए। कैसे बकवास कर, ऐसे भड़क के अपने रूम में गए, अपना बायोडेटा लेकर आए, मेरे हाथ में दिया। मैंने कहा सर ये क्या है? तो फिर उसमें पकोड़े डाले, कहते खा। फिर खाया मैंने, आधे घंटे बाद बोलते अब पढ़ इसको। उसमें लिखा था अल्ताफ राजा वड़ा पाव सेंटर। अरे ये बहुत कमाल की गेम खेलते, कैंडी क्रश बहुत खेलते हैं। उस दिन कैंडी क्रश से खेल रहे थे। मैंने कहा सर कैंडी क्रश ऐसे 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 खेलते हैं। कहते नहीं कैंडी का भी मजा लेते रहते हैं। खैर, उषा जी कमाल, लेजेंडरी। उषा जी की बिंदी गिर गई थी 1 मिनट में। आपको पता है आपकी बिंदी बाहर गिरी, 10 लोग घायल हो गए हैं। कहां से लाती हैं आप ऐसी बिंदी? लेकिन सच्ची बोलूं, मेरी जो सोसाइटी की पानी की टंकी है ना, उसका ढक्कन भी इससे छोटा। बिंदी कहां से लाती है? मैं सच्ची बता रहा हूं, लेकिन ये बिंदी की वजह से उषा जी ने बहुत लोगों की मदद की है। मालूम है, एक बार प्लेन की लैंडिंग गलत हो गई, पायलट साहब घबरा गए, कहते टायर बस्ट हो जाएगा। इन्होंने अपनी बिंदी निकाल के दी, उन्होंने टायर के बत लगाई है। ओहो, एक दिन पता है उषा जी जंगल में जा रही थी, इन्होंने बहुत जानवरों की भी मदद की है। जंगल में जा रही थी, लंगड़ा बंदर बेचारा, लंगड़ा बंदर पेड़ पे चढ़ नहीं पाया। उषा जी पीछे से आई, उन्होंने उसके कान में कहा डार्लिंग, वो अपने पाँव हाथ में रख के चढ़ा। अभी हमने प्रोडक्शन ने उषा जी से खाने के बारे में पूछा, मैम अभी एपिसोड खत्म होगा, आप क्या खाएंगी? कहते 3 तरह की सब्जी मंगा लो। हमने कहा रोटी नहीं? कहती नहीं, बस इसी को निकाल के सब्जी के साथ खा लूंगा। हिंदी लाती कहां से है? Too much. और मत उषा जी के लेकिन फैंस बहुत हैं, बहुत फैंस। अभी पीछे आई, बाहर लोगों के भीड़ लग गई। कहते गजरा कितने का दिया, गजरा कितने का दिया, गजरा। मैम ये क्या चक्कर है गजरा और बिंदी का? ये आपने स्टाइल बनाया इतने सालों से, 46 years now in the industry. 47, क्या बात है यार, छोटी बात नहीं है, क्या बात है। इतने गाने गाए हैं उषा जी ने अपनी लाइफ में, भगवान करे बहुत सारे हजारों गाने गाए आप उषा जी। और भी उषा जी ने, इन्होंने अमित जी के लिए भी गाना गाया,
लेकिन बाद में इन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं आवाज बहुत पतली है अमित जी की। खैर हाँ उषा जी क्या चक्कर है, आप बता रही थी कुछ। ये गजरा और ये बिंदी का क्या चक्कर है? और बात नहीं कर सकती आपके साथ। It's just too much. लेकिन उषा जी एक सच्ची बात बताऊं? लेकिन मैंने मिथुन चक्रवर्ती के लिए भी गाया है गाना। जी हाँ? आप जानते हैं? नहीं जानते? मिथुन चक्रवर्ती के लिए। कैसे? नहीं, बहुत फैंटास्टिक गाना था। 36-24-36 फ्रॉम द फिल्म रोटी की कीमत। बताइए, आई मस्ट बी द फर्स्ट फीमेल आर्टिस्ट जिन्होंने मेल के लिए गाना गाया। क्या बात है। उषा जी ने इतनी सक्सेस पाई है अपनी जिंदगी में, लेकिन देखिए कितनी मतलब सक्सेस जो है सर तक नहीं चढ़ी, क्योंकि बिंदी चढ़ने नहीं देती। बिंदी कहाँ चढ़ेंगे। खैर मैं यहाँ पर हूँ, मैंने एक स्टूडियो खोला हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला गाना जो है उषा जी गाएं। तो उषा जी को इनवाइट कर। रफ्तार थैंक यू रफ्तार। प्लीज। आप लड़के बैठे हैं इधर, आपको पता है लड़कियां आपकी कितनी फैन है। बाहर ना एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को हॉस्पिटल लेके आ रही है। हाँ, इनके ऊपर मरी है वो। ये आप ही संभालिए उन लोगों को, हमसे नहीं संभाले जाएंगे वो लोग। बताओ कौन आ रहा है? जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शकील, श्रुति एंड द वेरी हॉट एंड गॉर्जियस पूजा बनर्जी। इसको लगता है हॉट एंड गॉर्जियस कहने से वो पट जाएगी। पागल है। अरे डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, मेरी बहन को पता नहीं क्या हो गया, प्लीज उसे बचाइए डॉक्टर। कौन है कौन है कौन है कौन है? अरे कौन डॉक्टर, है कौन है मेरी बहन। कौन? अच्छा खासा मैं ऑपरेशन थिएटर में मरीज खोल लिया, बंद नहीं हो रहा मेरे से। बताओ। अरे, आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर भी हूँ, कंपाउंडर कम डॉक्टर। मैं अपने डॉक्टर साहब का हाथ बढ़ाता हूँ मरीज मारने के लिए, क्या? बचाने में। अरे प्लीज मेरी बहन को बचा लो। मतलब ये इसने क्या जहर पिया है? नहीं, उससे भी बदतर। अच्छा, बॉयफ्रेंड भाग गया है तो उसका इलाज है मेरे पास। जितने दिन बॉयफ्रेंड नहीं आता मैं इसके साथ रह लूंगा बस। मैं उसे कुत्ते की मौत नहीं मानना चाहती, बेहोश हो गई है, उसको बचाओ, उठाओ उसे। अबे मुझे बता, मुझे क्या ख्वाब आते हैं? इसको हुआ क्या है? अरे पता है, कल ना पूरे दिन रफ्तार के गाने सुन रही थी, उसको लगा वो ऋतिक रोशन जैसा होगा। सुबह उठकर गूगल पे उसकी फोटो देखी, अपना लैपटॉप सिर पे फोड़ के बेहोश हो गई है।